हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आगे बढ़ते हैं चरक सूत्र चैप्टर नंबर 29 पे। इस एपिसोड में जो हम पढ़ेंगे अथातो 10 प्राण आयतनीय अध्याय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें, क्योंकि हम लोग आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, पूरा BMS सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्राण आयतन का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है चरक सूत्र 29 में। 10 प्राण आयतन कौन से हैं? 2 शंख, 3 मर्म, 5 कंठ, रक्त, शुक्र, ओज एंड गुदा। ठीक है, 2 शंख है, 3 मर्म है, हृदय, शिरवस्ती, कंठ, रक्त को भी प्राण आयतन माना है, शुक्र, ओज एंड गुदा। जबकि आचार्य चरक ने शारीर चैप्टर नंबर 7 में 2 शंख की जगह मांस और नाभि कहा है। एंड आचार्य सुश्रुत ने 11 प्राणायतन माने हैं। एंड प्राणायतनों के जो भाव हैं, प्राण के जो भाव हैं, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। आचार्य सुश्रुत ने प्राण जो है, नॉट प्राणायतन, प्राण जो है वो 11 माने हैं। एंड प्राण के जो भाव है वो 12 माने हैं। एंड अष्टांग हृदय में शंख की जगह नाभि जीवा बंधन जो है कहा गया है। और अष्टांग हृदय में 10 प्राण आयतन माने हैं और इन्हीं को 10 जीवित धाम भी बोलते हैं। ठीक है, त्रय मर्म एंड महामर्म, त्रिमर्म, सिर, हृदय, बस्ती। ठीक है, उन्होंने जो आचार्य चरक ने मर्म, सिर, हृदय, बस्ती बताया है, इन्होंने भी 3 मर्म जो है, जिसको महामर्म भी बोलते हैं, त्रिमर्म, त्रयमर्म, एक ही बात है, सिर, हृदय और बस्ती बताया है। महागुण कितने हैं? 3, सत्व, रज और तम। ठीक है, एंड आचार्य काश्यप ने भी आचार्य चरक के जैसे सेम 10 प्राणायतन माने हैं। और आचार्य भेल ने अग्नि के स्थान कितने माने हैं? 12। और ओज के स्थान भी उन्होंने 12 माने हैं। प्राण अभिसर वैद्य, प्राण अभिसर वैद्य कौन होता है? जो प्राण डाल दे। प्राण अभिसर वैद्य जो होता है उसके लिए जो श्लोक है, तानी इंद्रियाणी विज्ञानम चेतना हेतु मामयान जानिए। इन सबको जो जानता है, इंद्रिया, हेतु नाम मतलब आत्मा, इंद्रिय, आत्मा, चेतना को जो जानता है, स व विद्यान प्राण अभिसर उच्यते, उसको प्राण अभिसर वैद्य बोलते हैं। इसके बाद है कि जो वैद्य हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। प्राणानाम एके अभिसरा हंतारो रोगाणाम, रोगाणाम एके अभिसरा हंतारा प्राणमिति। मतलब जो प्राणों का अभिसर करे वो रोग का अंत करता है, जो रोगों का अभिसर करे वो प्राण का नाश करता है। तो ये जो क्वेश्चन फॉर्म में आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करके आता है, वो आपको इस तरह से दे सकते हैं। प्राणानाम एके अभिसरा हंतारो डैश, मतलब हंतारो रोगानाम, जो प्राणों का अभिसर करे वो रोगों का अंत करता है, हंत आरो रोगानाम। उसी तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, रोगानाम एके अभिसरा हंतारा डैश, जो रोगों का अभिसर करे, हंतारा प्राणम इति, मतलब वो प्राणों का नाश करता है। एंड प्राण अभिसर वैद्य जो होता है उनको पूरी संहिता में जो बातें बताई गई हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा जो मूलिनी द्रव्य हैं वो 16 है, षट शोधन वृक्ष के। एंड फलनी द्रव्य जो हैं वो 19 हैं। एंड इसके अलावा चतुष्पाद का वर्णन किया गया है। भेल ने 10 प्राणायतन में शीर मतलब स्तन्य को भी रखा है। स्नेह की विचारणाएं जो है वो 24 हैं। एंड उपनय जो होता है उसको भी विचारणा बोलते हैं, शिवदास सेन ने बताया है। एंड ये 24 है। एंड उपकल्पना ये 64 है। ननात्मक व्याधियाँ 140, सामान्य रोग 48। परीक्षा विषयों में संग्रह ज्ञान में तत्पर होना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे वैद्य की गुण बताए गए हैं कि जो परीक्षा करने योग्य विषय हैं उसमें उसके ज्ञान संग्रह में तत्पर होना चाहिए, नॉलेज लेने के लिए तत्पर होना चाहिए। अर्थ संग्रह 9 प्रकार के हैं। रोग अभिसर मतलब कि जो क्वैक होते हैं, झोला छाप होते हैं, उसको रोग अभिसर कहते हैं।
क्योंकि वो अपने आप को वैद्य के रूप में, वैद्य के वेश में छुपाए रखते हैं। इनको कुवैद्य भी बोलते हैं। जो राजा का दोष होता है, नृप दोष, उसके कारण ये जो रोग अभिसर जैसे वैद्य जो है देश में आते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी तरीके से राजा के द्वारा परीक्षा नहीं की जाती कि उनको नॉलेज है कि नहीं, उनको ऐसे ही रख लिया जाता है। तो राजा के दोष यानी कि नृप दोष के कारण कुवैद्य, रोग अभिसर वैद्य देश में आते हैं। विशिखा अंतर, विशिखा अंतर मतलब कि चिकित्सा कर्म में प्रवेश करना। एंड विशिखा अंतर गायनी में भी ये वर्ड यूज़ किया गया है, जिसको अपथ्य मार्ग यानी कि योनि गर्भाशय मार्ग कहा गया है। मृत्यु के अनुचर वैद्य, मृत्यु के अनुचर वैद्य कौन से होते हैं? जिनको श्रुत, दृष्ट, क्रिया, काल, मात्रा ज्ञान जो है शून्य होता है। मूर्ख विशारद वैद्य जो वायु पीने वाले सांप के जैसे होते हैं, जो मृत्यु देने वाले होते हैं। सर्पास्ते पीत मारुता, पीत मारुता मतलब वायु पीने वाले सांप के जैसे सर्प होते हैं, उसको मूर्ख विशारद वैद्य कहा गया है। कर्म कोविद वैद्य जो है इनको नित्य नमस्कार करना चाहिए। एंड मूर्ख विशारद, मुख विशारद जो है वो कौन होते हैं? जो अपनी ही बढ़ाई करते हैं, अपनी तारीफ खुद ही करते हैं। तो इसमें प्राण अभिसर वैद्य, रोग अभिसर वैद्य एंड मृत्यु के अनुचर वैद्य, कर्म कोविद वैद्य, ठीक है, मूर्ख विशारद वैद्य के बारे में कहा गया है। तो इसमें से अच्छे वाले कौन से हैं? प्राण अभिसर वैद्य एंड कर्म कोविद वैद्य। तो दोस्तों ये था छोटा सा चैप्टर 29 अथातो 10 प्राण आयतनीय। इसमें बेसिकली थोड़ा सा वही रिपीटेड बातें बोली गई हैं। ननात्मक व्याधियों की संख्या, सामान्य रोगों की संख्या, मूलनी, फलनी, अलग अलग वैद्यों के बारे में बताया गया है। एंड प्राण आयतनों के बारे में विशेष रूप से अलग अलग आचार्यों के मत दिए गए हैं उनकी संख्या के बारे में। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है एपिसोड यूज़फुल लगा होगा। एंड इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम चरक सूत्र 30 चैप्टर जो है 30वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देन स्टार्ट करेंगे हम चरक निदान स्थान। थैंक यू सो मच।